ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 16 है और यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट। तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से जब करंट का प्रवाह होता है तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट आता है। इसके पहले कुछ और बातें बताई गई है जो कि उतने काम की नहीं है और मैंने पहले भी आपको बता दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, वी नो दैट बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैंने आपको बता दिया है। The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that sets the electron in motion to flow the current through a resistor or a system of resistor connected to the battery। तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। ये कोई सेल है, उसमें केमिकल रिएक्शन होगा जिससे उसके टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनेंगे और जिसके कारण मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और यही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई रेजिस्टर या सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स से होके जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो करंट है इसके कारण वह सिस्टम काम भी करेगा और साथ ही साथ बहुत सारा एनर्जी उसका हीट के रूप में वेस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है The source has keep expending its energy. Where does this energy go? सोर्स से तो लगातार एनर्जी निकल रहा होता है, तो यह एनर्जी जाता कहाँ है? तो पहला भाग तो इसका उसको फंक्शन कराने में जाता है और कुछ भाग क्या होता है, हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है। अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इज मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क, मतलब कि उसको यूजफुल वर्क को कराने में, जैसे कि लाइक रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन को चलाना है आपको, मान लीजिए, तो आप उस करंट का यूज करते हैं, उसकी एनर्जी का यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारा एनर्जी क्या होता है, हीट के रूप में वेस्ट भी जाता है। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट। तो आखिर ये हीट होता क्यों है, यही हम लोगों को पढ़ना है और यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मैंने आपको पहले भी बड़ा अच्छा से बताया है। वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इफ यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर टाइम। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि यदि आप लगातार फैन को यूज करेंगे तो वो गर्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज purely resistive, that is configuration of resistors only connected to the battery, the source energy continuously get dissipated entirely in the form of heat। तो जैसे बैटरी में आप सिर्फ तार जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो भी एनर्जी है वह हीट के रूप में खत्म हो जाएगा और आपका तार क्या हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप आयरन देख सकते हैं, घर में हीटर देख सकते हैं, गीजर देख सकते हैं। वह भी किस रूप में काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे ही काम करता है। तो हम लोगों ने यह देख लिया है कि किस प्रकार से यह हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला जा रहा है। कंसीडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर। आपको ये कंसीडर करना है कि कोई आई करंट है जो कि एक रेजिस्टर से फ्लो हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर, और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी। और यहाँ पर आपको देखना है कि टाइम टी तक आपने इस करंट को फ्लो कराया है और इससे क्यू चार्ज फ्लो होता है। द वर्क डन, तो यहां से आप देख सकते हैं, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू वी क्यू। तो यहां पर वर्क डन निकाला गया है और वर्क डन किसके बराबर है, वी क्यू के बराबर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया है। शुरू में हम लोगों ने यह देखा था कि 4 फॉर्मूला हम लोग को याद करना है। तो एक फॉर्मूला यह भी था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। याद करिए, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, पॉजिटिव चार्ज को, जो वर्क डन हुआ था उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ वर्क डन निकाल सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, वी क्यू हो गया। और यहां आप देख सकते हैं, देयरफॉर सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी। इसका मतलब है सोर्स वी क्यू एनर्जी पास करा रहा है कितना टाइम में, टी टाइम में। यहां पर मेंशन भी किया हुआ है टाइम टी को। हेंस द पावर, यदि आप पावर का परिभाषा जानते हैं तो वर्क डन बाय टाइम, यह आपने पढ़ा है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये पावर का परिभाषा है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी क्यू बाय टी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक और अच्छा, अब यहां से वो जो 4 परिभाषा है, 4 फॉर्मूला, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि I इज इक्वल टू क्यू बाय टी हम लोगों ने देखा है,
तो यहाँ Q बाय टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे P इज इक्वल टू वी, Q बाय टी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I, तो V इंटू आई लिख सकते हैं। P बराबर क्या हो गया, VI हो गया। और इस फॉर्मूला को और भी अलग अलग रूप से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि P इज इक्वल टू क्या हो गया, VI हो गया। तो I बराबर क्या होता है आपका, V बटा R होता है। V बराबर आई आर फॉर्मूला से I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V, और I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बटा R। तो ये हो सकता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा R। इस प्रकार से भी फॉर्मूला बन सकता है। तो बहुत प्रकार से आप फॉर्मूला को यहाँ चेंज कर करके बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय अ सोर्स इन द टाइम t इज P इंटू टी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं P इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, VQ। इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या हो गया, VI हो गया। यदि यहाँ T से गुना करेंगे तो यहाँ भी T से गुना करेंगे, तो P इंटू टी, T समय तक यदि यह पावर यूज हुआ है तो क्या हो गया, VIT। और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T टाइम तक यहाँ पर जब एनर्जी सप्लाई किया गया तो हम लोग P इंटू टी गुना करेंगे तो VIT हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, VIT। व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स, दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर एज हीट, thus for a steady current I the amount of heat H produced in time t is H बराबर VIT। तो यही जो है सो हीट के रूप में परिवर्तित हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, H इज इक्वल टू VIT। यहां से आपका एक नया फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से फॉर्मूला को आपको पढ़ते जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे फॉर्मूला हम लोगों के पास हो गए। सबसे पहले क्या था, I इज इक्वल टू Q बाय टी हो गया, V बराबर क्या हो गया, W बाय Q हो गया, V बराबर क्या हो गया, IR हो गया। यहाँ से P बराबर आपका क्या हो गया, VI हो गया। इसके बाद आप कर सकते हैं H बराबर क्या हो गया, VIT हो गया। और भी इससे फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं H इज इक्वल टू क्या हो गया, VIT, और V बराबर क्या होता है, IR। तो H बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR इंटू IT। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो ये भी हो सकता है, H इज इक्वल टू क्या हो सकता है, I स्क्वायर RT, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। H इज इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर RT। यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ इंप्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज, जो हीट किसी रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होता है वह, आप देख सकते हैं इसी को समझाकर यहां पर लिखा हुआ है अलग अलग पॉइंट्स में। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ करंट। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ H को डायरेक्टली प्रोपोर्शन I स्क्वायर, मतलब करंट का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी बताया जा सकता है, फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। इसका मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। दूसरा क्या हो गया, H डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या हो गया, R, उस करंट के लिए, कोई खास करंट, मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर इन पार्टिकुलर सिचुएशन। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या हो गया, T भी हो गया। तो यही है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। और ये तीनों बातें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। When an electric appliance is connected to a known voltage source, when an electric appliance is connected to a known voltage source, इक्वेशन, यही इक्वेशन जो है is used after calculating the current through it using relation I is equal to V by R। क्योंकि हम लोगों ने I के जगह क्या रख देना है, V बटा R रख देना है। इस प्रकार से आप आसानी से, यदि फॉर्मूला याद है तो बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम जब पावर पढ़ लेंगे तो उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।